सत्रिया मणिपुर ओडिसी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मोहिनी आट्टम कथकली केरल नाच रे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका 8 शास्त्रीय लोक नृत्य है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं और इनका ये राज्य क्रम से दिया गया है। अगर आप भारत का मैप थोड़ा से भी पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो टॉपिक है वो भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 4 प्रकार से पूछ सकता है। पहला, भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो किस किस राज्य से संबंधित है। तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि इसमें से 3 ऑप्शन दे दे शास्त्रीय लोक नृत्य की और शास्त्रीय नृत्य की, और एक और कोई महोत्सव दे दे या कोई और चीज दे सकता है, तो उसको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और आपसे चौथा प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, सबसे टफ बनाएगा। एक तरफ शास्त्रीय नृत्यों की 4 शास्त्रीय नृत्य दे देगा और एक तरफ 4 राज्य दे देगा और कहेगा इसको आप मिलान कीजिए। तो इस तरह से 4 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो देखिए भौगोलिक दृष्टि से आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। और ये वाला राज्य बड़ा से जो पूर्वोत्तर भारत का है इसे कहा जाता है असम। कौन सा राज्य है? असम है। और ये छोटा से राज्य है मिजोरम है, त्रिपुरा है। मिजोरम के ऊपर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। ऊपर वाला नागालैंड है। आप लोग कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मणिपुर ऊपर है कि नागालैंड। देखिए नीचे मिजोरम है। मिजोरम माँ से संबंधित है तो माँ वाला पहले आएगा, मणिपुर उसके बाद नागालैंड आएगा। तो कौन सा है ये राज्य? मणिपुर है। और ये राज्य ये पश्चिम बंगाल है। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है उड़ीसा। कौन सा है फ्रेंड? तो उड़ीसा राज्य है। और इसकी अगर बात की जाए तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है फ्रेंड? तमिलनाडु है। और ये जो पतला सा राज्य है ये कौन सा है? केरल है, जहाँ सबसे पहले भारत का मानसून प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। तो इस तरह से ये 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में 8 शास्त्रीय नृत्य है। केरल मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस पर मैं बात करूंगा। तो उत्तर प्रदेश में कथक है। कौन सा है? कथक है, या इसी को अन्य किताबों में कथक लिखा गया है। कौन सा? कथक लिखा गया है। तो वो बात एक ही है, चाहे कथक आ जाए ऑप्शन में या कथक आ जाए। असम है। असम में है सत्रिया है। कौन सा है फ्रेंड? तो असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। और जो मणिपुर है, मणिपुर में मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में ओडिसी है। कौन सा है फ्रेंड? ओडिसी है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुचिपुड़ी है। कौन सा? कुचिपुड़ी है शास्त्रीय नृत्य। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और केरल में 2 है, एक मोहिनी अट्टम है। कौन सा? मोहिनी अट्टम है। और दूसरा है कथकली। कौन सा है? कथकली है। देखिए यहाँ पर कथकली है, केरल में कथकली है, जबकि उत्तर में कथक या कथक है। और यहाँ पर कथकली है, कथकली केरल में है। तो इस तरह से 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। तो इस कैसे याद करना? देखिए आपको सामान्यतः इनमें से 3 तो याद ही होंगे। पहला कथक याद होगा उत्तर प्रदेश का। दूसरा आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो प्रसिद्ध है। कौन सा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी याद होगा। और तीसरा याद होगा कथकली। ये 3 आपको याद हो गया होगा। याद पहले से ही होगा कि कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। केरल राज्य में कौन सा है? कथकली है। 3 आपका क्लियर हो गया। देखिए एक राज्य है मणिपुर, दूसरा राज्य है उड़ीसा।
मणिपुर उड़ीसा। मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है और उड़ीसा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये दो राज्य है मणिपुर और उड़ीसा, और इन दोनों राज्यों के नाम से ही शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में है मणिपुरी और उड़ीसा में है ओडिसी। ये दो आपको याद हो गया होगा अभी। मणिपुर में मणिपुरी है, ओडिशा में ओडिसी है। दो अभी याद हो गया, 3 पहले से टोटल हो गए 5। पहले से कौन कौन? उत्तर प्रदेश में कथक और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, केरल में कथकली। ये 3 पहले से आपको याद था, 2 अभी याद हो गया, और मणिपुरी और ओडिसी। अब 3 आपको याद करना है। कौन कौन सा? असम में है, असम में है सत्रिया। असम में कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? असम में सत्रिया है। आप भौगोलिक दृष्टि से देख लीजिए, यहाँ पर 7 राज्य हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, और 7 राज्यों को मिलाकर सत्रिया आप कह सकते हैं। जो सत्रिया कहाँ से है, कहाँ पर है? तो असम में शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको सत्रिया याद हो गया होगा। यहाँ पर 7 राज्य है, तो 7 राज्यों का नृत्य सत्रिया कहाँ पर है? तो असम में। असम यहाँ पर बीचों बीच है, इसलिए असम में सत्रिया है। आपको सत्रिया याद हो गया होगा। आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य भी तो कहाँ पर है? भारत में ही है ना। तो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी जी को आप याद कर लीजिएगा। मोहिनी जी कहाँ पर हैं? केरल में हैं। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों लोग कहाँ पर हैं? केरल में। तो इस तरह से फ्रेंड आपको मैप के माध्यम से याद हो गया होगा। और ये सभी एग्जामों के दृष्टि से, चाहे आप टेट दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो या यूपीएसआई दे रहे हो या लेखपाल या अदर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 4 प्रकार से जो प्रश्न बनता है, तो इन्हीं में से किसी न किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कथक है, असम में सत्रिया है, मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसा में ओडिसी है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली है। और वैसे भी अगर ना याद हो तो आप इस तरह से अपने स्वर में, अपने धुन में याद कर सकते हैं। कथक सत्रिया मणिपुर ओडिसी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम कथकली केरल नाच रे। नाच का मतलब नृत्य ही होता है ना। नाच को शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? नृत्य ही कहते हैं। तो इस तरह से आपको मैप के माध्यम से इसे किनारे से आना है। उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कथक सत्रिया मणिपुर ओडिसी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम कथकली केरल नाच रे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी जय हिंद दोस्तों। तो ये आपको याद हो गया होगा बखूबी से, और याद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। या क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही स्टैटिक जीएस, जीके जीएस में डेली लाने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट से जाकर वहां से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एग्जाम पॉइंट व्यू से बातें करूंगा मैं, जो स्टैटिक जीके जीएस में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।